भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच टेस्ट सीरीज खेली जा रही थी, पर शायद किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि हर एक बंदा बस ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उस ओडीआई स्क्वाड का इंतजार कर रहा था। क्योंकि शायद सब लोग बस वो रोको को देखना चाहते थे, उनको देखकर मन को तसल्ली मिलती और वो तसल्ली मिली है। दोनों का नाम हमें ओडीआई स्क्वाड में देखने को मिल रहा है। T20 स्क्वाड भी काफ़ी अच्छा है और हम विश्व कप की तरफ जा रहे हैं। 2026 T20 वर्ल्ड कप, 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप। इसके लिए इस स्क्वाड का महत्व बहुत ज़्यादा था, लेकिन उस स्क्वाड में हमने ये भी देखा है कि रोहित शर्मा को ओडीआई कप्तानी से हटा दिया गया। शुभमन गिल हमारे नए कप्तान हैं एंड वंस अगेन आई वांट टू मेक इट एब्सोल्यूट क्लियर कि मैं शुभमन गिल के लिए बहुत खुश हूं। तुम सबको बहुत अच्छे से पता है कि मैं शुभमन गिल का दिन ब दिन बहुत बड़ा फैन बनता जा रहा हूं और उसके पीछे कारण है कि उस बंदे ने वो परफॉर्मेंस डिलीवर की है। फिर चाहे टेस्ट स्क्वाड में जब उन्हें कप्तानी दी गई तो उस बंदे ने क्या कमाल की इंग्लैंड सीरीज खेली और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ओडीआईज में भी जब उन्हें 2 साल लगभग ग्रूम करने को मिलेगा और 27 ओडीआई विश्व कप में वो जाएंगे तो एक बहुत बेहतर कप्तान के तौर पर जाने वाले हैं। पर जब हम बात करते हैं हमारे अपने रोको की, देखो ऐसा नहीं था कि इन चीज़ों को लेकर हमारे मन में इंडिकेशंस नहीं थी या फिर रिपोर्ट्स नहीं थी। बहुत समय से ये बातें निकल कर आ रही हैं कि रोको को 2027 ओडीआई के प्लान्स में, विश्व कप के प्लान्स में मैनेजमेंट नहीं देखता है और मुझे लगता है कि ये जो स्क्वाड है ना, ये शायद उस चीज़ को बस एक इशारा दे रहा है। और इसीलिए जब इस स्क्वाड की मैं बात करता हूं तो बहुत कुछ है डिस्कस करने को। चलिए करते हैं ओडीआई और T20 स्क्वाड का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिव्यू। और अगर अब मैं क्रक्स पर जाकर भारत का ओडीआई स्क्वाड देखता हूं तो हमें नजर आ रहे हैं शुभमन गिल एज कैप्टन, रोहित शर्मा, विराट कोहली हैं, पर रोहित शर्मा के सामने अब वो कप्तान का साइन नहीं। श्रेयस अय्यर हैं एज अ वाइस कप्तान, वेरी हैप्पी फॉर हिम, मच डिजर्व। केएल राहुल आपके इंपॉर्टेंट विकेट कीपर, नीतीश कुमार रेड्डी हैं क्योंकि हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, ध्रुव जुरेल हैं आपके बैकअप विकेट कीपर और यशस्वी जायसवाल भी अब आपके स्क्वाड का हिस्सा हैं, बैकअप में ही सही पर टीम में है। वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, भैया ये तो हर जगह रहेंगे, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा। भाई कुछ भी कहो पर इस मैनेजमेंट की क्लैरिटी की आपको तारीफ करनी पड़ेगी कि भाई बंदे बहुत क्लियर हैं कि आखिर इन्हें करना क्या है। रोहित और विराट को क्रिकेट से बाहर करना है और हर्षित राणा को ऑल फॉर्मेट खिलाड़ी बनाना है। मतलब लिटरली बंदा ये हर जगह आ जाता है, ओडीआई में भी है, T20 में भी है और टेस्ट में तो है ही। इस वक्त भारतीय टीम के बस 3 ऑल फॉर्मेट प्लेयर हैं, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह और हर्षित राणा। अब उसके लिए ये क्या लेकर क्या देकर आते हैं ये बात मुझे नहीं पता, पर इतना पता है कि बंदा जब आता है तो थोड़ा बहुत परफॉर्म भी कर देता है। अब भले से तुम एशिया कप में ही देख लो, श्रीलंका के खिलाफ थ्रिलर मुकाबले में 3 ओवर में इसने खूब रन पिटाए और जब सब इसको गरियाने आए तो फिर लास्ट ओवर में जाकर थ्रिलर रन बचा भी लिए। हर्षित राणा टू इंडियन फैंस, परमानेंट हूं सर। बिल्कुल भाई, आप तो परमानेंट हो ही। और अगर मैं क्रक्स पर जाकर इस ओडीआई स्क्वाड को चैंपियंस ट्रॉफी के स्क्वाड से कंपेयर करूं तो लगभग आपको 6 चेंजेस नजर आ रहे हैं, जिसमें हार्दिक और पंत फिट नहीं है, बुमराह को रेस्ट कराया गया। अब मैनेजमेंट की जी मस्ती देखो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ 2 कौड़ी की सीरीज में उसे खिला लिया, पर ओडीआई सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इंपॉर्टेंट सीरीज रेस्ट कराया गया। इसके बाद जडेजा और वरुण को ड्रॉप कर दिया गया है अलॉन्ग विद मोहम्मद शामी और इनकी रिप्लेसमेंट है नीतीश कुमार रेड्डी, ध्रुव जुरेल, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और यशस्वी जायसवाल। देखो अगर एक्स्ट्रा पेसर्स की बात है वरुण को ड्रॉप कर तो मुझे सेंस बनाता है क्योंकि डेफिनेटली आप ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में एक्स्ट्रा पेसर्स के साथ जाना चाहते हो। अब बुमराह नहीं थे तो सिराज की वापसी हो गई, उनके साथ अर्शदीप प्रसिद्ध है और ऑब्वियसली हर्षित भाई तो रहेंगे। हार्दिक फिट नहीं थे तो आप नीतीश कुमार रेड्डी को ले आए। डेफिनेटली आपको एक बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए और वो ट्रू पोटेंशियल नीतीश कुमार रेड्डी में आपको दिखता है। पंत की जगह ध्रुव जुरेल आए हैं एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि जुरेल के पास टेक्निक बहुत अच्छी है और टेम्परामेंट जो वेस्टइंडीज के खिलाफ उन्होंने दिखाया, आई थिंक कि लॉन्ग फॉर्मेट जैसे कि ओडीआई और टेस्ट में ये खिलाड़ी बहुत अच्छा कर सकता है। पर मुझे यहाँ पर कोई शिकायत नहीं, पर शिकायत हो रही है संजू सैमसन के फैंस को, क्योंकि लास्ट बार जब संजू सैमसन ने ओडीआई खेला तो शतक जड़ा था और मैंने गौतम गंभीर की एक क्लिप देखी जहां पर वो एक्चुअली में स्टूडियो में बैठे थे और बोले कि भाई इस खिलाड़ी को मिडिल ऑर्डर में खिलाओ, ये खिलाड़ी सैमसन ओडीआईज में भी अच्छा करेगा। उसके बाद जब से ये कोच बने हैं उस खिलाड़ी को कभी मिडिल ऑर्डर में मौका नहीं मिला और आज आयरनी हुई बहुत भयंकर जब अजीत आगरकर ने बोला कि जुरेल मिडिल ऑर्डर में खेल सकता है, सैमसन खेल नहीं सकता, इसलिए उसको ओडीआई स्क्वाड में नहीं लिए। भाई खेल तो वो T20 में भी नहीं पाता, पर आपने मिडिल ऑर्डर में डाल दिया ना। और शामी और जडेजा के एक्सक्लूजन की वजह से काफी लोग नाराज हैं, पर मैंने शामी को लेकर तो तुम्हें वेस्ट इंडीज सीरीज में भी बता दिया था कि मैनेजमेंट ने बहुत क्लियर मैसेज दे दिया कि भाई हम शामी को कंसीडर नहीं करते और भारतीय जर्सी में आपको जितना मोहम्मद शामी दिखना था दिख गया। ये बात सच है कि 2023 के ओडीआई वर्ल्ड कप में क्रक्स के आंकड़े साफ तौर पर कह रहे हैं कि उस बंदे ने 7 पारियों में 24 विकेट लिए हमारे लिए, 5 की इकॉनमी और 12 के स्ट्राइक रेट के साथ। इनफैक्ट चैंपियंस ट्रॉफी में भी 5 पारियों में 9 विकेट थे शामी के। शामी हमेशा सेंसेशनल रहे हैं जब तक भारत के लिए खेला है, पर शायद मैनेजमेंट को ये लगता है कि अब हमारी उन्हें ज़रूरत नहीं है, अब शायद हम मूव ऑन कर चुके हैं, अब हम नए खिलाड़ियों में निवेश कर रहे हैं। वहीं पर बात रही जडेजा की, तो मुझे लगता है कि 27
27 का ओडीआई वर्ल्ड कप देखते हुए शायद ये चीज़ें थोड़ा सेंस बनाती हैं, क्योंकि आपको डेफिनेटली एक ऐसा ऑलराउंडर चाहिए जो शायद स्पिन गेंदबाजी उतनी अच्छी ना करे पर आपको बैटिंग डेप्थ ज़्यादा बेटर दे, और वहाँ पर वॉशी थोड़ा सा आगे निकलते हैं। अजीत ने भी ये बात बोली और मुझे थोड़ा सा ये लॉजिकल भी लगी, क्योंकि डेफिनेटली आप चाहते हो कि साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में जहाँ पर 27 का ओडीआई वर्ल्ड कप है, आप वहाँ पर बैटिंग डेप्थ और ज़्यादा से ज़्यादा ये चाहते हो कि आपकी बल्लेबाजी निखर कर आए। गेंदबाजी स्पिन में थोड़ा इधर उधर भी रही तो चलेगा अगर हमारे पेसर्स क्वालिटी के हैं, तो उस हिसाब से आई थिंक कि वॉशी आगे निकल जाते हैं और आप उतने ज़्यादा स्पिन ऑलराउंडर्स लेकर जा नहीं सकते। पर अगेन शामी और जडेजा के लिए आपको बुरा लगेगा कि जिस तरीके से इनको एक साथ हटा दिया गया, शायद बिना कोई स्टेटमेंट, बिना कोई क्लैरिफिकेशन के साथ। लेकिन वही बात है कि जब इन्होंने रोको को नहीं छोड़ा तो फिर शामी और जडेजा की तो मैं क्या ही बात करूं। वहीं पर टी20 स्क्वाड की बात रही तो एशिया कप का कॉपी प्लस पेस्ट स्क्वाड है। सिर्फ एक बदलाव है, वो भी फोर्स चेंज है, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिट नहीं है तो उनकी जगह नीतीश कुमार रेड्डी है। अगेन नीतीश कुमार रेड्डी में टीम बहुत पोटेंशियल देखती है, इन्वेस्ट करना चाहती है, तो काफी सॉलिड चेंज है। बाकी तो वही टीम है जिसके साथ आप एशिया कप जीते हो, आप उसको छेड़ना नहीं चाहते। बाकी छेड़ने की बात है तो छेड़ तो दिया ही है हमारे जीजी और अजीत साहब ने हर एक रोको फैन के इमोशन, और आपको पता है कि जिस हालात में अब चीज़ें चल रही हैं आगे क्या होगा शायद हम सबको पता है, बस उसे एक्सेप्ट भले ना कर पाएं। इसी पर मैंने एक मीम देखा था कि गौतम गंभीर भी कह रहे हैं धोनी से तो बदला नहीं ले पाया, उसके बनाए पसंदीदा प्लेयर से तो ले ही लेता हूँ। शायद यही कर रहे हैं गौतम गंभीर। और मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा इस मुद्दे पर। रोहित शर्मा यार बहुत कोशिश की, हम लोगों ने बहुत उम्मीद थी कि यार वो हमारे लिए 27 ओडीआई विश्व कप खेलेंगे। मैं यही कहता था कि यार मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि श्रेयस कप्तान होंगे या शुभमन होंगे, इनफैक्ट शुभमन को मैं भी एज अ ओडीआई कप्तान फ्यूचर में देखता था भाई। पर मेरा ये मानना था कि यार एटलीस्ट रोहित को एक ओडीआई वर्ल्ड कप दे दो यार, उसका सपना है। कहता था कि वो 3 पिलर्स और उसके ऊपर वो बीच में ट्रॉफी, बस वही तो जीतना चाहता हूँ मैं। सब कुछ जीता है रोहित शर्मा ने, किसी चीज़ की कमी नहीं थी उनके पास। जब से वो कप्तान बने आपको एशिया कप जिताया, आपको ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल तक लेकर गए, एज अ फेवरेट के टैग के साथ फाइनल नहीं जीत पाए, पर उसके गम में चैंपियंस ट्रॉफी को एक तरफा आपको जिताया। अगर आप बस वनडे के रिकॉर्ड्स देखोगे तो भाई बंदे के इस दशक के बेस्ट विन रेशियो है अमंग ऑल द कैप्टन्स। 76% का विन रेशियो इस दशक में सबसे बेस्ट ओडीआई कप्तान माने जाते हैं। इनफैक्ट अगर आप आईसीसी इवेंट्स में ओडीआई के रिकॉर्ड्स देखोगे तो 96% का यार उस बंदे का क्रेजी विन रिकॉर्ड था। एक वही वर्ल्ड कप की हार मुझे याद आती है जो चुभती है, मुझे चुभती है, तुम्हें चुभती है, शायद उस बंदे को सबसे ज़्यादा चुभती थी। इसीलिए तो 27 के विश्व कप के लिए इतने डेस्परेट थे कि यार मैं पूरी मेहनत करूंगा, मैं तैयारी कर रहा हूँ। फिटनेस की कितनी उनकी वीडियोस आया करती थी जिसमें वो डेली ये दिखाना चाहते थे हमें कि हम तैयार हैं और हम खेलेंगे आईसीसी वर्ल्ड कप 2027 एज अ कप्तान मैं खेलूंगा और मैं जिताऊंगा अपने देश को वो ट्रॉफी, मैं अपना सपना पूरा करूंगा। मेरी वो कहानी शायद थोड़ी सी अधूरी है, पर शायद बीसीसीआई इस बात को समझ नहीं पाया। उन्हें ये लगता है कि उम्र ही सबसे बड़ा क्राइटेरिया है और उन्हें ये लगता है कि शायद उसका जो जुनून है, जो उसकी बैटिंग है, शायद उससे ज़्यादा उनकी उम्र हमें हर्ट कर रही है। एंड बीसीसीआई ने ये फैसला लिया है कि हम उनके साथ एटलीस्ट एज अ कैप्टन अभी कंटिन्यू नहीं करेंगे, अभी एज अ प्लेयर रहेंगे। अब इसके बाद वो एज अ प्लेयर रहेंगे भी या फिर नहीं रहेंगे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है और शायद इसका जवाब भी बीसीसीआई आज नहीं तो कल बहुत अच्छे से दे देगा। क्योंकि वैसे तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को सीरियसली कंसीडर करता ही नहीं हूं, पर मैंने क्रिक्स पर न्यूज़ पढ़ते हुए ये पढ़ा कि अजीत आगरकर साहब ने रोहित और विराट के फ्यूचर को लेकर बहुत क्लियरली बोला कि बोथ रोहित शर्मा एंड विराट कोहली आर नॉन कमिटल अबाउट द 2027 वर्ल्ड कप। और ये जब मैंने सुना तो मेरे को भाई बड़ी तगड़ी हंसी आई, लिटरली बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि ये लोग इतनी पॉलिटिक्स खेलते हैं और सोचते हैं कि किसी को पता चलेगा ही नहीं, हम लोग एकदम पागल हैं। ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली नॉन कमिटेड है। देखो अगर आप कमिटमेंट की बात कर रहे हो तो उसका तो मैं जवाब भी नहीं दूंगा, आप लोग ही काफ़ी हो जवाब देने के लिए। लेकिन अगर ये नॉन कमिटल का मतलब ये कहना चाहते हैं कि शायद वो कंफर्म है या फिर नहीं है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि वो इसीलिए है क्योंकि आप लोगों ने ऐसा सिनेरियो बनाया। पिछले 4-5 महीनों से हर दिन सिर्फ यही रिपोर्ट आती थी कि रोहित शर्मा और विराट को लेकर 27 ओडीआई विश्व कप मैनेजमेंट प्लान ही नहीं कर रहा, खिला ही नहीं रहा। अब वो खिलाड़ी टेस्ट और T20 से चले गए यही सोचकर कि ओडीआई का वो एक सपना पूरा करेंगे। पर जब आप हर दिन ये खबर छपवा देते हो कि भाई हमें तो आपको खिलाना ही नहीं है, आप क्या मैसेज दे रहे हो कि खिलाड़ी फिर से जाकर खुद से बोलें कि नहीं भाई प्लीज़ हमें खिला लो, हम आपके पैर पड़ रहे हैं, प्लीज़ हमें खिला लो। वही बात है कि पहले खुद ही ऐसा सिनेरियो बना दो और फिर ब्लेम ये सारा खिलाड़ियों पर डाल दो। तो यार ये सब ठीक है, लेकिन सबको पता है कि रोहित शर्मा कितनी तैयारी कर रहे थे, कितना प्रैक्टिस कर रहे थे, आखिर कौन से उनके ऐसे रिकॉर्ड्स थे जो खराब थे। विराट कोहली के कमिटमेंट की आप बात करते हो, विराट कोहली वही खिलाड़ी है जो आपके लिए एक आईसीसी इवेंट छोड़ो, साला हर आईसीसी इवेंट में रन बनाता है। 2023 में इतना रन बनाया आप लोगों के लिए, 2025 में सेमीफाइनल की ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 9 का भूल गए, जब चैंपियंस ट्रॉफी में सो कॉल्ड सारे खिलाड़ी जो सारा फॉर्मेट और लगातार खेलते रहते हैं, और वो बंदा सिर्फ श्रेयस अय्यर के पीछे था। जब वो सिर्फ ओडीआई, आप तो कहते हो वो क्रिकेट खेलते नहीं है, फिर भी आता है श्रेयस अय्यर के पीछे हाईएस्ट रन गेटर आपकी टीम के लिए रहता है।
तो वो बंदा तो हमेशा रन बना रहा है, रोहित शर्मा रन बना रहे थे, इंटेंट दिखा रहे थे, कप्तान कमाल के थे, क्या कारण है कि आपने उन्हें हटाया? सिर्फ उम्र के अलावा आप कोई और कारण शायद दे नहीं सकते हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कहानी बहुत कुछ है गढ़ने को, पर रियलिटी शायद यही है कि मैनेजमेंट उन्हें खिलाना चाहता ही नहीं है। और इसीलिए मैं जाते हुए बस एक बात बोलूँगा। पहली बात तो रोहित भाई, थैंक यू सो मच, आपने अपनी कप्तानी में यार आईसीसी के सूखा हमारा ख़त्म किया। आप जो कप्तान थे वो अपने आप में एक लेगेसी रहेगी, भले फिर 27 ओडीआई वर्ल्ड कप वो एक सपना आपका ना पूरा करने दें। और रही बात रोको की ना, तो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ में ना दिल थाम के देखना, बहुत प्यार से देखना इनको, क्योंकि इसके आगे देखने को मिले या फिर ना मिले कोई भरोसा नहीं है। और मैनेजमेंट जो कर रहा है, मुझे चांसेस थोड़े कम ही नज़र आ रहे हैं। ये तो इन्होंने क्लियरली मैसेज कर दिया है कि भाई सर्टेन नहीं है, डोमेस्टिक खेलोगे देखेंगे। ऐसा सेम टेस्ट के लिए खेला था, फिर रिटायरमेंट की बात आ गई थी, टेस्ट के लिए यही सेम लाइन खेली गई थी इनके अगेंस्ट, रोको के अगेंस्ट, और इस बार भी वही हो रहा है। तो थोड़ा सा देख लेना, समझ लेना भाई, सच्चाई देखते रहना, एकदम अंधे मत हो जाना, फालतू के स्टेटमेंट्स पर अंधे से बिलीव मत कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, लोगों को सच्चाई बता देना और सब्सक्राइब कर देना, ताकि इस तरीके की रियल टॉक मिलेगी यहाँ कोई लिपड़ी चुपड़ी वाली बात नहीं होगी। अगर काम पसंद आए तो फैमिली का हिस्सा बन जाना। मिलते हैं यार, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।